हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर पटना। आज मैं बात करूंगा निमोनिया क्या होता है, निमोनिया किस कारण से होता है, किस तरह के मरीजों को निमोनिया होने का अधिक चांस रहता है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसका सिम्टम्स क्या होता है और फाइनली इसको कैसे डायग्नोज करेंगे और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले निमोनिया क्या होता है और किस कारण से होता है। बेसिकली निमोनिया में लंग्स का जो स्मॉलर यूनिट होता है एल्वेलस, इसका इन्फेक्शन होता है जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग एल्वेलाई को निमोनिया कहते हैं। ये पर्टिकुलरली किस कारण से होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है और फंगस के कारण हो सकता है। बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया होता है जो लगभग 55% ऑफ द निमोनिया का कारण यही होता है। अदर बैक्टीरिया जो होता है उसमें माइकोप्लाज्मा निमोनिया होता है, लेजोनेला निमोनिया होता है, स्टेफाइलोकोकस भी हो सकता है और एच इन्फ्लुएंजी हो सकता है। दूसरा कारण है वायरस। तो वायरस के कारण अगर है तो उसमें मोस्ट कॉमनली वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, साइटोमेगालो वायरस, और अभी के टाइम में मोस्ट कॉमनली जो देख रहे हैं हम लोग कोरोना के कारण जो हो रहा है, कोरोना वायरस के कारण भी कोविड निमोनिया होता है। थर्ड काउज है फंगल निमोनिया। तो अब इसका देखते हैं कि इस किस तरह के मरीजों को अधिक इफेक्ट करने का चांसेज है। तो फर्स्टली एक्सट्रीम्स ऑफ द एज, जिस पेशेंट का एज बहुत कम है यानी बच्चों में या बहुत अधिक है, निमोनिया इन्फेंट्स को या एल्डरली पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। सेकेंडली, जिसका न्यूट्रिशन पुअर होगा उस तरह के मरीजों को निमोनिया ज़्यादा होने का चांसेस है। थर्ड, जो अल्कोहलिक पेशेंट है, जो अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इसके कारण निमोनिया होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और फोर्थ है उस तरह के पेशेंट जो बेड रिडन है लंबे समय से, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण या किसी भी कारण से लंबे समय से बेड रिडन है और बेड पे खाना खाते हैं तो कभी कभी सरकते हैं, तो एस्पिरेशन निमोनिया होने का उसमें चांसेस रहता है। तो ये है किस तरह के मरीजों को होने का अधिक चांस है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि क्या निमोनिया का क्या क्या सिम्टम्स है। तो निमोनिया का सिम्टम्स सडन ऑनसेट होता है, इसका सिम्टम्स अचानक ही उभर कर आता है। फर्स्ट सिम्टम है फीवर चिल्स के साथ आ सकता है। सेकेंड है कफिंग, यानी पेशेंट को खांसी होगा, खांसी में बलगम भी आ सकता है और बलगम का कलर है रस्टी कलर का बलगम होगा, स्प्यूटम जो होता है रस्टी कलर का होता है। थर्ड है पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और छाती में दर्द भी हो सकता है, इसमें प्लूरिटिक चेस्ट पेन होता है। तो इस तरह का अगर सिम्टम्स आ रहा है तो सस्पेक्ट करेंगे कि पेशेंट निमोनिया से इन्फेक्टेड हो सकता है और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करें डॉक्टर्स के पास ताकि वो प्रॉपर टेस्ट करा सकें। तो इसका डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, डायग्नोसिस में रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में सबसे पहले एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे से अगर डायग्नोज नहीं होता है तो सीटी चेस्ट करते हैं। सेकेंड है स्प्यूटम एग्जामिनेशन, स्प्यूटम का माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं और कल्चर ऑफ द स्प्यूटम करते हैं। थर्ड है ब्लड एग्जामिनेशन में करते हैं, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट कर सकते हैं, सीआरपी टेस्ट करते हैं और ब्लड में कल्चर भी भेजना रहता है ताकि किस बैक्टीरिया से या किस एजेंट से इन्फेक्शन आ रहा है उसका कल्चर में ग्रोथ आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं, इसलिए ब्लड कल्चर भी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है अगर इन चीज़ों से नहीं पता चल रहा है या स्प्यूटम किसी पेशेंट को नहीं आ रहा है तो उसको ब्रोंकोस्कोपी करके ब्रोंकियो एल्वेलर लवाज करते हैं और उस सैंपल का कल्चर के लिए भेजते हैं या ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में पेशेंट को पहले सिम्टम्स वाइज या उसका पर्टिकुलर स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसके अनुसार हम उसको डिसाइड कर लेंगे कि पेशेंट ओपीडी में ट्रीट करने लायक है या एडमिट के लायक है। अगर पेशेंट ओपीडी में है तो ओपीडी ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को टैबलेट्स के फॉर्म में दवाइयाँ देते हैं। टैबलेट्स में एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का कवरेज जो होता है दो तरह का होता है, एक बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक और एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक देते हैं और अदर जो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जो जो सिम्टम्स है उसके करस्पॉन्डिंग मेडिसिन देते हैं। एडमिटेड पेशेंट में आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, आईवी बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स और आईवी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। अगर निमोनिया फंगल इन्फेक्शन के कारण है तो साथ में एंटी फंगल एजेंट को भी ऐड करते हैं।
और अगर एंटी वायरल एजेंट के कारण है तो वायरस के कारण है तो वायरस का में के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं रहती है। सपोर्टिव सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन वायरस का इन्फेक्शन अपने आप ही रिजॉल्व करता है, उसमें सिम्टोमेटिक कंट्रोल करते हैं, पेशेंट को वाइटल को मॉनिटर करते हैं। इस तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।